जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मोदी जी चाइना की यात्रा पर गए हैं। बहुत वेलकम हुआ है। हम भारतीयों को भी लगता है कि अब अमेरिका से हम मुकाबला कर लेंगे। अमेरिका की जो कूटनीतिक चाल है उसका काउंटर रिप्लाई हमने कर दिया है। लेकिन सनातनियों, एक बात बताइए, अगर आपको इतिहास याद है तो क्या ऐसा ही समय हमारे सामने पहले नहीं आया था जब नेहरू जी भी चाइना की तरफ थोड़ा झुके थे और एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर चाइना फिर भारत की पीठ पर खंजर जरूर घोंपेगा, ये बात निश्चित है। और ये बात मैं ग्रहों के आकलन के आधार पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक परिस्थितियां विपरीत हो हमारे किसी भी कार्य का परिणाम सही नहीं आ सकता। ये बात निश्चित है। और इसे अगर मैं कहूं तो कबीरदास जी की उस वाणी से समझिए, धीरे धीरे रे घड़ा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी प्रकृति जब तक कोई फल देने के लिए तैयार ना हो, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, परिणाम हमारे पक्ष में आ ही नहीं सकता। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। मैंने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था, पाकिस्तान बिकेगा, देखना यह है कि उसे कौन खरीदता है, चाइना खरीदता है या अमेरिका खरीदता है। आप में से बहुत सारे मेरे पुराने दर्शक होंगे, उनको अच्छी तरह से पता होगा मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने सारी बातें बहुत स्पष्ट की थी। आज वर्तमान के अंदर आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका बिका है और उसे खरीदा किसने है। यानी चाइना उस रेस के अंदर पीछे रह गया और अमेरिका पाकिस्तान को खरीदने में कामयाब हो गया। और अमेरिका पाकिस्तान को खरीदकर अब भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में चाइना की मजबूरी है भारत के साथ खड़ा होना, क्योंकि उसके हाथ से पाकिस्तान तो जा चुका है, अमेरिका से उसको मुकाबला करना है। नेपाल श्रीलंका इनको साथ लेकर के वो चले तो उससे उसका कोई बहुत बड़ा हित होने वाला नहीं है। ऐसे में वर्तमान के अंदर चाइना को कुदरती तौर पर एक ऐसा मौका मिला है जिसने भारत को उसकी तरफ कर दिया है। अगर अमेरिका की घटना नहीं होती तो हम कभी भी चाइना की तरफ मुड़ते ही नहीं। लेकिन सनातनियों, ये जो वर्तमान के अंदर जो आप एक संबंध देख रहे हैं भारत और चाइना के बीच में, ये एक क्षणिक संबंध है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एक मौका परस्ती का एक गठबंधन है, जिसे आप अगर मैं कहूं तो ऐसे समझिए जैसे कश्मीर के अंदर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसका हर्ष क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो इस समय पर चाइना भी अपनी कोई विशेष नीति की पालना के लिए और भारत भी वर्तमान समय के अंदर अमेरिका से अपने आप को बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए जो चाल चल रहा है, ये उसी का परिणाम है। ऐसे में चाइना ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने बहुत सारे सैंक्शन चाइना पर लगा रखे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंपोर्ट अब भारत नहीं करता है चाइना से, तो चाइना को अब अपना बाजार बचाना है। तो बहुत बड़ा बाजार जो भारत है उसे वो कैसे खो सकता है। और अभी क्रिसमस का समय है, दीपावली का समय है। ऐसे में ये जो वर्तमान की नीति है चाइना की, वो केवल और केवल इस मौके का फायदा उठाना है। और आप देखेंगे जैसे ही 2025 का साल निकलेगा, चाइना अपनी हरकतें फिर वही कर देगा जो वो पहले से करता आ रहा है। लेकिन इसका आकलन मैंने आप लोगों को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सत्य आपको समझना चाहिए। अगर सत्य आप जानते हैं और यथार्थ को आप समझ रहे हैं तो आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले उन स्थितियों का आकलन जरूर करेंगे। इसी तरह से वर्तमान के अंदर चाइना के साथ जो भारत का एक संबंध बन रहा है, ये केवल और केवल क्षणिक है और चंद महीनों का मेहमान है। इसके बाद परिस्थितियां फिर बदलेंगी और चाइना अपना नया रुख जरूर अपनाएगा। यानी किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान को अमेरिका ने थोड़ा सा भी कम महत्व दिया और अगर चाइना उसको वापस से साधने में कामयाब हो गया
तो भारत को उसी तरह से बाहर करेगा जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर बाहर किया जाता है। क्योंकि भारत से ज्यादा पाकिस्तान चाइना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए वो बहुत बड़े अपने व्यापारिक हितों को साध सकता है, जो भारत के साथ संभव नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस वर्तमान घटनाक्रम के अंदर आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा जो आपकी समझ से परे होगा। अब तो मीडिया भी इन चीजों को दिखाना बंद कर चुका है कि दुनिया में कहां क्या चल रहा है। इस समय वर्तमान के अंदर लगभग 100 से ज्यादा ऐसे देश होंगे जहां आंतरिक गृह युद्ध चल रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, अपनी ही सरकारों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और ये माहौल पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन किसी भी देश की सरकार अभी ये खबरें आपको नहीं दिखा रही है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव वर्तमान के अंदर हर देश के अपने स्वयं के देश पर भी पड़ता है। इसीलिए ऐसी खबरों को इस समय हमारे सामने नहीं लाया जाता। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे इन वर्तमान परिस्थितियों को, तो आज भी रोज रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है, मिसाइलें चलती हैं। लेकिन आप बताइए कौन से पेपर के अंदर यह छपता है कि आज रशिया ने यूक्रेन के किस हिस्से पर कितनी बमबारी की। हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा कुछ बड़ा हमला होता है तो एक छोटी सी खबर जरूर बनती है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर बहुत कुछ ऐसा पक रहा है जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी छुपकर पकाएं, उसकी सुगंध को आप रोक नहीं सकते। इसीलिए जो दूरदर्शिता रखते हैं उन्हें वर्तमान की परिस्थिति आराम से समझ में आ रही है और वो इस स्थिति का बेहतर आकलन भी जरूर कर पा रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जो अपने 2 वक्त की रोटी की जरूरतों में ही लगा रहता है, उसके लिए इन परिस्थिति को समझना लगभग असंभव है। लेकिन सनातनियों, पूरी दुनिया के अंदर अब उन सिद्धांतों का आना आवश्यक हो गया है जो सिद्धांत इस सृष्टि के आरंभ से हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं और अनंत काल तक वो सिद्धांत इस धरती पर काम करते रहेंगे। और जब तक हम उन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में नहीं लेकर आएंगे, हम कभी भी इन समस्याओं से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत कम समय शेष है। इस बार के जो श्राद्ध पक्ष हैं, जो ग्रहण से शुरू हो रहा है और ग्रहण पर ही समाप्त हो रहा है, ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन का द्वार खोलने वाला है। एक नए डायमेंशन के खुलने का और एक पुराने डायमेंशन के बंद होने का समय चल रहा है। और इसके बाद जो परिवर्तन होंगे वो हम सबकी आंखों के सामने होंगे, इतने तेज होंगे कि जिन्हें आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर साधारण तरीके से समझें तो आप ऐसे समझिए जैसे गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो समय तो वही होता है, लेकिन कब अचानक से 5-10 दिनों के अंदर ही सर्दी अचानक से पड़ने लगती है और आपको पता लगता है कि हाँ, सर्दी आ चुकी है। तो क्या आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी व्यवहारिकता, आपकी आदतें नहीं बदलती हैं? क्या आप उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे आप गर्मियों में कर रहे थे? तो सनातनियों, जैसे सर्दी के मौसम आने पर आपके पहनावे से लेकर, आपकी आदतों से लेकर, आपके खान पान से लेकर, आपकी दिनचर्या से लेकर, यहाँ तक कि प्रकृति के लेवल पर तापमान से लेकर के वनस्पति से लेकर हर चीज में परिवर्तन आता है। ठीक इसी तरह से ये जो परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन है और इस परिवर्तन का असर आपको ब्रह्मांड के लेवल पर देखना पड़ेगा। ब्रह्मांड के लेवल पर इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो धरती पर इसका असर नहीं होगा, ये कैसे संभव है? इसीलिए सनातनीय परिवर्तन तो हर जगह लागू होगा, वनस्पतियों पर लागू होगा, जीव जंतुओं पर लागू होगा, प्रकृति पर लागू होगा, हम पर लागू होगा, हमारी आध्यात्मिक सोच पर लागू होगा, हमारी व्यवहारिकता पर लागू होगा, देश दुनिया पर लागू होगा, राजनीतिक परिस्थितियों पर लागू होगा। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिस पर यह परिवर्तन लागू ना हो। इसीलिए सनातनियों, देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। और 2025 का साल अभी तो कुछ महीने बाकी हैं और अभी बहुत कुछ वो दिखाएगा। और 2026 के साल में तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, केवल और केवल जो घटनाएं घटेंगी उनको देखने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प होगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।